दीमकपुर नामक गांव में बेला नाम की एक गरीब औरत रहती थी। बेला रोज किसी के घर खाना बनाने के लिए शहर जाती और जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपने बेटे पंकज की स्कूल की फीस भर देती थी। बचे कुचे पैसों से वो अपने बेटे के लिए सुबह शाम खाने का इंतजाम करती और खुद कई बार भूखी ही सो जाती। आज भी रोज की तरह बेला शहर गई थी अपने मालिक के घर खाना बनाने। छी, कितना गंदा खाना बनाया है आज। यहाँ आसपास तुम्हें कोई नौकरी पर भी नहीं रखना चाहता था, फिर भी मैंने तुम्हें काम दिया कि शायद धीरे धीरे तुम सीख जाओगी और अच्छा खाना बनाने लगोगी। माफ कर दीजिए मालकिन, मैं शाम को अच्छा खाना बनाऊंगी। शाम को? अब मैं रोज रोज तेरा बेस्वाद खाना खाकर पक गई हूँ। गरीबों पर दया दिखाने के चक्कर में मुंह का पूरा स्वाद ही खराब हो गया है। आज शाम से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मालकिन, मेरे पास तो और कोई नौकरी नहीं है। अपने बेटे की स्कूल की फीस मैं कैसे भरूंगी? तुम अब कोई दूसरा काम ढूंढ लेना और अपना बनाया खाना भी ले जाना। इतना बेस्वाद खाना रोज रोज बच जाता है। बेला मायूस होकर चली गई। घर जाते हुए अपने गांव के बाहर उसे एक लड़का दिखाई दिया जो लगातार रोए ही जा रहा था। क्या हुआ बेटा, इतना रो क्यों रहे हो? और तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी माँ कहीं खो गई है और मुझे बहुत भूख लगी है। बेला के पास थोड़ा सा खाना था जिसे वो अपने और पंकज के लिए लेकर आई थी, मगर उससे वो लड़का भी भूखा नहीं देखा गया। बस भूख ही लगी है ना, लो अभी तुम्हारी भूख का इंतजाम करती हूँ। बेला ने खाना निकाला और उस लड़के को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। अब उस लड़के का पेट भर गया, लेकिन सारा खाना भी खत्म हो गया था। अच्छा, मुझे अब जाना है। मेरा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक बेटा है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। तुम यहीं रहना, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। अब घर जाने का तो कोई फायदा नहीं है, खाना तो खत्म हो गया। यहीं से ही कहीं काम ढूंढने के लिए निकल जाती हूँ। बेला शहर की तरफ वापस मुड़ गई। बेला ने कई घरों में जाकर काम मांगा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। फिर उसकी नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ी जो कि नया लग रहा था। बेला अंदर गई जहाँ उसे एक आदमी दिखाई दिया। अरे अरे, कहाँ आ रही हैं आप? ये रसोई है, आप खाना खाने आई होंगी ना। इधर से निकल कर जाइए, आपको बहुत सारी टेबल दिखेंगी, किसी पर भी बैठ जाइए और जो खाना है वो ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन मैं खाना खाने नहीं, बनाने के इरादे से आई हूँ। मैं यहाँ काम मांगने आई हूँ। इससे पहले मैं जहाँ काम करती थी उन्होंने मुझे निकाल दिया और अब मेरे पास अपने बेटे को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं हैं। ठीक है ठीक है, तुम एक काम करो, आज तो हमारे मालिक आए नहीं है, तुम कल आना। जो भी तुम्हें बनाना आता है वो उन्हें बनाकर दिखा देना, देखते हैं वो तुम्हें नौकरी देते हैं या नहीं। बेला ने उस आदमी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और चली गई। वापस जाते हुए उसे फिर से वही लड़का उसी जगह पर मिला। अरे बेटा, तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई क्या? हाँ, मेरी माँ आ गई है, मेरे लिए खिलौने लेने गई है। वो यहीं पर बहुत देर से आपका इंतजार कर रही है, अभी बुलाता हूँ। माँ माँ, वो आंटी आ गई हैं, माँ। तभी एक औरत हाथ में खिलौने लिए उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। आते ही उस औरत ने बेला को गले से लगा लिया। आपका बहुत बहुत एहसान है कि आपने मेरे बेटे को खाना खिलाया। मेरा बेटा सुबह से भूखा था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब में पीछे छूट गया। उसे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ वापस आई। बताइए, मैं आपको क्या दूं? जो चाहे मांग लो। कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी तो एक माँ हूँ, जैसा मेरा बच्चा वैसा आपका बच्चा। वो खाना उसी के नसीब का था जो उसे मिल गया। फिर भी आपको कुछ भी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। मुझे तो एक अच्छी नौकरी चाहिए। अभी अभी एक रेस्टोरेंट से नौकरी के बारे में पूछ कर आई हूँ। कल मुझे वहाँ खाना बनाकर दिखाना है। कोई ऐसी चीज बनानी है जो सबसे अलग हो। लेकिन मुझे तो मेरी मालकिन ने सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। बस इतनी सी बात। इतना कहते ही वो औरत एक बहुत सुंदर परी में बदल गई। बेला उसे देखकर हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ।
मैं झिलमिल परी हूँ, अपने बेटे को पृथ्वी की सैर कराने लाई थी। मैं तुम्हें एक ऐसी मिठाई की रेसिपी दूंगी जिसके बारे में पृथ्वी पर किसी को कोई जानकारी नहीं है, और इसे बनाने की सामग्री भी मैं तुम्हें ही दूंगी। क्या सच में? लेकिन अगर मैं उस मिठाई की रेसिपी भूल गई तो? नहीं, तुम कभी नहीं भूलोगी, क्योंकि मेरे जादू से वो रेसिपी हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ में समा जाएगी। झिलमिल परी ने बेला के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बेला को अपने हाथों में कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई। अब तुम जब भी चुटकी बजाओगी, सारा जरूरी सामान तुम्हारे सामने आ जाएगा, और सामान को हाथ लगाते ही तुम्हारे हाथ अपने आप चलने लगेंगे और एक स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। यानी ये रेसिपी हमेशा मेरे ही साथ रहेगी? हाँ, हमेशा। और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। इतना कहकर झिलमिल परी गायब हो गई। बेला झिलमिल परी की दी हुई सामग्री लेकर अपने घर पहुंची। उसने जैसे ही रसोई में जाकर सामान को हाथ लगाया, उसके हाथ खुद ब खुद चलने लगे और थोड़ी ही देर में गैस पर एक स्वादिष्ट मिठाई तैयार हो गई। इतने में पंकज भी आ गया। बेला ने पंकज को वो मिठाई खिलाई। वाह माँ, लाजवाब, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सुनकर बेला की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अगले दिन बेला उसी रेस्टोरेंट में परी की दी हुई सामग्री लेकर पहुंची और मालिक के आते ही मिठाई बनानी शुरू की। जैसे ही मालिक ने वो मिठाई खाई, वो हैरान रह गया। उसने सभी को वो मिठाई चखने को कहा। सभी ने कहा कि उन्होंने आज तक कभी ऐसी कोई मिठाई नहीं खाई। मालिक ने बेला को तुरंत नौकरी दे दी। धीरे धीरे बेला की जादुई रेसिपी वाली मिठाई बहुत मशहूर हो गई। अब दूर दूर से लोग बस बेला की बनाई हुई मिठाई खाने के लिए ही आते। मालिक बेला को मुंह मांगी तनख्वाह देने लगा। अब बेला ने पंकज का दाखिला एक बड़े स्कूल में करा दिया और इसके बाद बेला और उसके बेटे पंकज को कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। दोस्तों, इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।